कुर्सी तोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, बंद करिए। बंद करता हूँ सरकार। और वसुदेव से जाकर के पूछा जाए। जी वसुदेव जी सुनाए, आपको भोजन किया अच्छे से? भोजन कराओगे? हैं? मेहमान हैं हम तुम्हारे। नहीं, रसगुल्ले में नमक कैसा रहा? रसगुल्ले में नमक कैसा रहा? एक देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, रसगुल्लों में नमक बता रहे हैं। तो डाल दिया गलती से। जाओ राजा से जाकर के कहो कि हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं, तुमने सेवा बहुत अच्छी की है। क्या कह रहे, कुछ खाना चाहते हैं? खाना तो बहुत खा चुके हैं, जी। विदाई चाहते हैं। ओ दुनिया से? दुनिया से नहीं, मथुरा से। अच्छा मथुरा से आप जाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। संदेश पहुंचाओ महाराज की। जी जब तक आप नहा लीजिए हम सुनाते हैं। अरे स्नान नहीं करते हम। महाराज की जय हो। क्या हुआ रे? अरे बसदेव जी सुनिए सुनिए। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी आए हैं, कुछ दिन रुकी, हम भी अपने ससुराल में रुके थे, काफी दिन रुके थे। राजन कहो माननीय हम वसुदेव। हम अपने राज्य के लिए प्रस्थान चाहते हैं। क्या कहा? तुम जाना चाहते हो, लेकिन 2-4 दिन और रुकिए ना माननीय वसुदेव। राजन आप अतिचम कहते हैं कि 2-4 दिन और रुकिए, लेकिन विवाह के पश्चात कुछ रीति रिवाज ऐसी होती है जो ग्रह पर जाकर के पूर्ण की जाती है। जब रीति रिवाज पूर्ण हो जाएंगे तो पुनः हम वापस आ जाएंगे। इंतजाम करना चाहिए। 60,000 की भैंस खरीद के लाए, जैसे ही घर पे लाए भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, मेरे बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी। हमने कहा मेरा बच्चा दूध नहीं पीता तब तक स्कूल नहीं जाता है। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, मेरे बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं गया पंडित जी के पास, जो यज्ञ में आचार्य जी आए हैं। हमने उनसे कहा आचार्य जी बड़ी परेशानी है। आचार्य जी ने कहा क्या परेशानी है? हमारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया और हमारे बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। आचार्य जी ने कहा बेटे परेशान मत हो। उन्होंने 2 ताबीज दिया। एक बड़ा वाला ताबीज दिया, ये भैंस के गले में बांध देना, भैंस दूध देना चालू कर देगी। छोटा वाला ताबीज दिया, बच्चे के गले में बांध देना और बच्चा स्कूल जाना चालू कर देगा। हम दोनों ताबीज लेके चले आए। गलती से क्या हुआ, बड़ा वाला ताबीज बच्चे के गले में बांध दिया और छोटा वाला ताबीज भैंस के गले में बांध दिया। उल्टा पुल्टा हो गया। फिर क्या हुआ? भैंस स्कूल जाने लगी, बच्चे ने 10 किलो दूध दे दिया। बड़ी उल्टी, बड़ा विचित्र मामला है, इसलिए परेशान होके आ रहे हैं। परंतु चलना चाहिए। दरबार का समय, आप दरबार का ख्याल रखा करो। कुछ गाते हुए कुछ बजाते हुए चले। गाना आता है दीवान जी? गाना आता है आपको? हम ऐसी बड़ी बड़ी महफिलों में गाने जाते हैं। बड़ी बड़ी महफिलों में गाने जाते हैं, जहाँ से कान पकड़ के उठा दिए जाते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को कुछ तर्राना, बर्राना, गर्राना, गजल, कवाली, ठुमरी, ठप्पा। कौन से तर्राना बर्राना, इसका मतलब क्या? देखिए तर्राना, गर्राना, बर्राना। जो तर्राना होता है योगेंद्र जी, खुशी के समय पर सुनाया जाता है। अच्छा तर्राना। हाँ, और जो गर्राना होता है जब कोई मर जाता है तब सुनाया जाता है। अच्छा हाँ, इसीलिए बर्राना और बर्राना, बर्राना ये बाप का बेटा ढोलक बरवाता है। अच्छा, इसीलिए चलना चाहिए। गजल सुनाइए, गजल। हाँ हाँ, वाह आपका सुर बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कौन सा सुर है? वाह वाह वाह। अब क्या सुनाए माजरा हम है अपनी तकदीर का। क्या सुनाए माजरा हम है अपनी तकदीर का। गौर से सुनना सबक में, गौर से सुनना सबक में। भैया माजरा हम है अपनी तकदीर का।
इस पे आइए, अब अच्छा बोल रहा है। अच्छा बोल रहा है। एक दिन घूमते एक दिन घूमते घूमते हम जा पहुंचे बाजार में। कौन से बाजार में? अरे एक होटल वाले ने बुला लिया हमें बड़े प्यार में। अरे लड्डू कचौड़ी गुलाब जामुन खीर सजा लाया एक थाल में और कहने लगा आइए बैठिए जनाब, मैं तो था तेरे इंतजार में। वो कहने लगा कि आइए जनाब, मैं आपके इंतजार में था। और उन्होंने कहा ये इतने पकवान आपके लिए, खीर का कटोरा भी लाके रख दिया। कहने लगा जनाब खाइए, परंतु एक बड़ा विचित्र वहाँ बड़ा ही हादसा हो गया। ऐसा क्या हादसा हो गया? क्योंकि उस होटल में मच्छर बहुत थे। वो कहने लगा जैसे ही हमने खाना चाहा तो भिन्न भिन्न मचाया हमारे कान में। जैसे ही हमने उस भोजन को टेस्ट करना चाहा, परंतु उस होटल में मच्छर बहुत थे, तो हमको अरे भिन्न भिन्न मचाया हमारे कान में। अरे मारा थपकड़ा वो जा निकला भोजन के थाल में। हमने एकदम मच्छर में थप्पड़ मारा, लेकिन वो भोजन के थाल में लग गया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नीचे गिरा रे नीचे गिरा रे नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा रे नीचे गिरा, नीचे गिरा। अरे नीचे गिर तो गया, कितना गिराओगे? हाय हाय पलट के नीचे गिरा, हाय कटोरा खीर का। हाय क्या सुनाए माजरा हम, हाय पूरी तकदीर का। क्या सुनाए माजरा हम, हाय पूरी तकदीर का। गौर से सुनना सबक में, गौर से सुनना सबक में, ये बजीर का। क्या सुनाए माजरा हम, जी अरे हम तो दरबार में आ चुके हैं। दरबार आ चुका है, महाराज आपके पीछे हैं, बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनका माइंड एकदम बहुत जोर से अपसेट है। परंतु एक बात बताओ महाराज, गरम है या नरम है? महाराज बहुत गर्म है। गरम है तो एक बाल्टी पानी डाल दो, ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें महाराज की स्तुति करनी चाहिए। हाजिर खिदमत में वो इंसान हो अनेक नाम, अरे किसी ये थी इंतजारी, कहिए क्या है मुझसे काम। महाराज जय शंकर, जय शंकर गिर। भयंकर दीवान हुआ तो दीवाना, अरे खाता पीता सोता है, तुझको ये मालूम नहीं इस मथुरा मंडल में क्या क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। महाराज आपने कहा दीवान हुआ, मैं दीवाना छोड़ रहे हैं यार, आवाज एक बार तेज हो जाते फिर कम हो जाते हैं। सरकार आपने कहा दीवान हुआ तो दीवाना। सरकार अरे दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ, जब रात के 12 बजते घरवाली के कपड़े धोता हूँ। क्या कहा रे? जी सरकार, हमारी घरवाली हमारे दरबार में रहते हो, जी, फिर भी एक स्त्री के कपड़े धोते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सरकार हमारी घरवाली एक पैर से विकलांग है। लेकिन दीवान जी सरकार, सुनाओ, हमारे इस मथुरा मंडल की कुशलात सुनाओ। महाराज आपके इस मथुरा में आप तो जानते ही हो, सदैव आपका ये प्रजावासी नाम लेते हैं और आपका हुक्म, आपका शासन मानते हैं। महाराज वाह, क्यों नहीं है धाक धर्म से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदयास्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, ग्रह काल वरुण कुबेर मेरे घर पानी भरते हैं। जी सरकार, लेकिन
दीवान। जी सरकार, माई बाप हाजिर। अरे क्या बताऊं, कैसे करूं? रथ की रखवाली तुम लोगों के बल पर मैंने मथुरा का राज्य संभाला है। तुम्हारे कहने से पिता को बंदी खाने में डाला है, लेकिन ये 84 कोस का ब्रजमंडल अरे किस किस घर में ढूंढा जाएगा? है सांप का बच्चा छोटा सा, किस तरह उसे कुचला जाएगा? दीवान जी सरकार। यो कहते हैं सर्प को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जी सरकार। सर्प को कितना ही दूध पिलाओ फिर भी जहर उगलेगा। घर दांत सलामत है उसके तो बाप पर अपने बस लेगा। वैसे तो हम सब योद्धाओं के सामने देवलोक थर्राता है, रूप भयंकर देख सकल ब्रजमंडल भी हो जाता है। महाराज, लेकिन एक सोचनीय बात है। क्या सोचनीय बात है महाराज? प्रकट हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है। जो नहीं मरा बालक बन में तो मुश्किल जान बचाना है। दीवान जी सरकार। एक सोचनीय बात है। तुम 10,000 लोग, 10,000 योद्धा मेरी जेल का पहरा दे रहे थे, लेकिन मेरी जेल से वो दुश्मन फिर भी निकल गया। ये टूटी न जेल, न ताला खुला। ये 10,000 योद्धा थे, उनसे भी दुश्मन निकल गया। ये खोटे भाग्य हमारे थे जो कि उल्टा पासा पलट गया। मैंने अपने दुश्मन के लिए इतने योद्धाओं को लगा दिया, सख्त पहरा दे रहे थे, लेकिन मेरा दुश्मन फिर भी निकल गया। और जिस समय मैंने देवकी से उस कन्या को लिया, उस कन्या को मैंने पृथ्वी पर पटका था, मैंने समझा वो कन्या कुचल गई। अफसोस भरी वह गेंद की तरह उछल गई। जी सरकार। आकाश में दुर्गा रूप बना, अस्त्र शस्त्र ले खड़ी हुई। अरे कहती है क्या मारेगा मुझको? मैंने तेरा बल तोल लिया। तेरे दुश्मन ने जाकर के ब्रजमंडल में अवतार लिया। उस कन्या ने बतलाया था कि मेरे दुश्मन ने ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है, लेकिन तुम लोगों में से ऐसा मेरा कौन सा प्रिय सेवक होगा जो मेरे दुश्मन का पता लगा करके आएगा और उसे समाप्त करके आएगा? क्यों नहीं महाराज? होई अब सोई, ओ जाने फिर कैसी हो। और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा दुश्मन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। महाराज, जाते जाए देग वह मारो, ऐसो तुम कछु यतन विचारो। और दीवान, अब तुम लोग मुझे कोई ऐसा यत्न विचारो अपने मन में कि जिससे मैं अपने दुश्मन को समाप्त कर सकूं। बोला है कि असुर सुन राजा, क्यों डरपत इतने के ही काया। महाराज आप क्यों वृथा में ही चिंता करते हैं? महाराज
अरे चिंता करना है नहीं वीरों का कर्तव्य, हो अरे साफ प्रकट हो जाएगा होनार हो तब। महाराज क्यों वृथा में ही चिंता करते हैं? वो बच्चा है, छोटा है, नादान है, अभी कुछ नहीं जानता, वो आपका भला क्या बिगाड़ सकता है? वो पे एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म काज कछु हो न दीजिए। और महाराज मेरी हृदय में एक विचार उत्पन्न होता है, आप कहें तो मैं अपने मन के भाव को प्रकट करूं। लेकिन ऐसा कौन सा विचार आ रहा है तुम्हारे मन में? महाराज जितने भी आपके राज्य इस ब्रज में, आपके राज्य में जितने भी धर्म कार्य होते हैं सबको बंद करा दो। अगर कोई वो देविक शक्ति होगी आपके सामने प्रकट होगी, आपके सामने प्रकट होगी, हम सभी योद्धा उनको मार डालेंगे। देश को असुर पठाओ, बालक माशक के मरुबावो। और देश देशांतरण में अपने दूतों को भेजा जाए, असुरों को भेजा जाए, और एक दिन से लेके एक महीने तक जितने भी बच्चे हैं ब्रज में सबको समाप्त करवा दो। इन सब जिनको पध करे बचन न पावे कोई, उन्हीं में वह होएगा मारो जय है सो। महाराज जितने भी एक दिन से लेके एक महीने तक बच्चों का वध होगा उसी में आपका दुश्मन होगा, समाप्त हो जाएगा। महाराज यही हमारे हृदय में विचार उत्पन्न होता है। यहाँ होए प्रजा की हानि, जो तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हुआ है जी महाराज, इससे तो हमारी प्रजा की हानि होगी, लेकिन हमारा तो दुश्मन एक है ना? सत्य कहते हैं महाराज। लेकिन ऐसा कोई उपाय होना चाहिए जिससे हमारा दुश्मन समाप्त हो सके। महाराज इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं सभी मंत्रीगण। हाँ ठीक है। ए मंत्री, अभी सुना महाराज ने क्या कहा? महाराज का दुश्मन है, परंतु दुश्मन अभी छोटा है, अभी जन्म हुआ है, लेकिन वहां ऐसा कौन सा वीर है जो पता लगा के आ सकता है? ऐसा करें तुम्हारे घरवाले को भेजते हैं जी। दीवानी आप ही जाओ ब्रज के लिए। क्यों नहीं? महाराज की जय हो। कहो कौन सा विचार आ रहा है? एक उपाय हम आपको बतलाए देते हैं महाराज। कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? महाराज आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, वहाँ पर बधाइयाँ होती है, मंगलचार गाए जाते हैं, वहाँ पर कोई पुरुष नहीं जा सकता है, वहाँ पर कोई योद्धा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो कोई वीरांगना स्त्री योधनी की आवश्यकता है। जी सरकार। लेकिन हमारे इस मथुरा मंडल में ऐसी कौन सी वीरांगना स्त्री है जो हमारे कार्य को वो कर सकती है? महाराज आप तो ये पूरा मथुरा मंडल जानता है, वो आपकी बहन पूतना है। जी सरकार। ये नाम पूतना का सुनकर अरे हंसी मुझे जो आती है, मच्छर को परास्त करने के लिए कहीं गदा उठाई जाती है। सुनो, एक समय की बात आज मैं तुम लोगों को बतला रहा हूँ। बतलाइए महाराज। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि जाओ युवराज और तुम दिग्विजय विजय करके आओ। तुम्हें अपने गुरुदेव की आज्ञा को मान करके और मैं दिग्विजय विजय के लिए निकल गया। तो घूमता घूमता एक बियाबान जंगल में जा पहुंचा। वहां पर ये पूतना नाम की स्त्री रहती थी। तो इसने क्या जवाब दिया मुझे? क्या कहा? ओ जाने वाले वीर पुरुष, तुम कौन हो और कहां के
लिए जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं दिग्विजय के लिए जा रहा हूं। तो इसने क्या कहा? क्या कहा? यदि तुम योद्धा हो, बहादुर हो, तो पहले आप मेरे से युद्ध करो। तो सुनो, ये 7 दिन और 7 रात अरे खम्भ ठोक लड़ती रही। मैं हार गया, चकचूर हुआ, उसका तो बल बढ़ता ही गया। जब लड़ न सका छल से, मैं बहन बनाकर लाया था। उसी बहन पूतना के बल पर मैं दिग्विजय कर आया था। क्यों नहीं महाराज? बोला पूतना को पूछो क्या कार्य वो ये कर सकती है? दूंगा प्रधान पद, वही राज्य की शक्ति है। बहन पूतना को आज दरबार में बुलाया जाए और उसे पूछा जाए। सरकार मुझे तो डर लागत है। हम बुलाते हैं। वो खा जाती है बच्चों को। बुलाओ बुलाओ, आवाज लगा जोर से। बैंड फूकना। फूकना नहीं पूतना। हाँ वही फूकना। फूकना नहीं पूतना। बुआ पूतना, ए पूतने। आ रही है, वो आ रही, देखो वो आ रही। बुआ पूतने। हट जाओ बच्चे लोग, हट जाओ। नहीं आ जाएगी। वो आ रही सामने से। मेरा नाम। अरे ऋषि मुनियों को खाना बस यही है मेरा। ये सर फाड़ डालूं